नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल एजुकेशन के वीडियोज़ में स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम देखेंगे घटना चक्र अप्रैल का करंट अफेयर देखेंगे दोस्तों, साल संग्रह अप्रैल महीने का। देखते हैं दोस्तों क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस महीने बन सकते हैं। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मंजूरी मिल गई है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये किस में मिली है? ये दोस्तों पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। ध्यान रखिएगा अभी हाल ही में। हाल ही में कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लाइसेंस मिला है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो ये किस राज्य में कुशीनगर एयरपोर्ट? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश राज्य में है। हाल ही में लोकसभा टीवी व राज्यसभा टीवी का विलय कर दोनों का क्या नाम रख दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये नाम रख दिया गया है संसद टीवी, और यह परिवर्तन 1 मार्च 2021 से प्रभावी है दोस्तों। ध्यान रखिएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव का आयोजन ऋषिकेश में हुआ है। ध्यान रखिएगा आप। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा संयुक्त रूप से आयोजन किया गया है। हाल ही में मांडू महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मांडू महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ है अभी हाल ही में? ये हुआ है दोस्तों मध्य प्रदेश में। ध्यान रखिएगा। सप्ताह भर चलने वाला यह अभियान 21 जनवरी 2021 से 27 जनवरी 2021 तक चला दोस्तों। हाल ही में भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ पर बना है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ पर बना है? ये बना है दोस्तों केरल राज्य में। हाल ही में होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखा गया है। यह किस राज्य में? ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में है। और अभी हाल ही में होशंगाबाद राज्य का नाम क्या कर दिया गया है? नर्मदापुरम। ध्यान रखिएगा। हाल ही में 47वें खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 47वें खजुराहो महोत्सव का आयोजन भी मध्य प्रदेश राज्य में ही हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में देखते हैं दोस्तों क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ लालंदा सतूत बांध निर्माण समझौता किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, किस देश के साथ किया है अभी हाल ही में? दोस्तों ये किया है अफगानिस्तान के साथ। ध्यान रखिएगा आप। हाल ही में किस इस्लामिक देश ने महिलाओं को मेडिकल सेवा और सशस्त्र बलों में प्रवेश की अनुमति 2021 में दी है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये किसने दी है? ये दोस्तों ध्यान रखिएगा अभी हाल ही में सऊदी अरब द्वारा दी गई है। हाल ही में कौन सा देश कोवैक्स वैक्सीन पाने वाला पहला देश बन गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोवैक्स वैक्सीन को पाने वाला पहला देश कौन बन गया है? घाना। कोवैक्स वैक्सीन को पाने वाला पहला देश बन गया है। ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर पेरिस जलवायु समझौते में वापसी की है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भी हाल ही में पेरिस जलवायु वापसी समझौते में वापसी किसने की है? तो ये दोस्तों अमेरिका द्वारा की गई है अभी वापसी पेरिस जलवायु समझौते में। हाल ही में अमेरिका रूस ने स्टार्ट संधि को कितने वर्षों के लिए बढ़ाया? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? 5 वर्षों के लिए दोस्तों बढ़ा दिया है। ध्यान रखिएगा। हाल ही में FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में कब तक बने रहने का निर्णय लिया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, FATF ने कब तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बने रहने का निर्णय लिया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जून 2021 तक। पुरस्कार और सम्मान देखते हैं दोस्तों, किस किस को कौन सा पुरस्कार और कौन सा सम्मान मिला है, देखते हैं दोस्तों। हाल ही में जारी गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा कैटेगरी का अवार्ड किसको मिला है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ड्रामा कैटेगरी का अवार्ड गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में किसको मिला है? नोमैडलैंड नाम है दोस्तों फिल्म का। ध्यान रखिएगा, नोमैडलैंड। हाल ही में जारी गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कॉमेडी कैटेगरी का अवार्ड किसको मिला है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में कॉमेडी कैटेगरी का अवार्ड किसको मिला है? तो दोस्तों बोलट सब्सिक्वेंट मूवी को ये अवार्ड मिला है। ध्यान रखिएगा आप।
हाल ही में किस शहर को 2020 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान की गई? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2020 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता किसको दी गई है? तो दोस्तों हैदराबाद को दी गई है, ध्यान रखिएगा। ट्री के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का यह एकमात्र शहर है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसको चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड किसको मिला है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये किसको मिला है? ये मिला है दोस्तों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी को ही मिला है, ध्यान रखिएगा आप। हाल ही में भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता कौन बन गए हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कौन बन गए हैं? मनीष कुमार। हाल ही में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में हुआ है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में हुआ है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये बांग्लादेश में हुआ है। हाल ही में खेल के क्षेत्र में पद्मश्री 2020 किसे देने की घोषणा की गई? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है और खेल के क्षेत्र में पद्मश्री 2020 किसे देने की घोषणा हुई है? तो नाम को देख लेते हैं इनके दोस्तों। पी अनीता है, ये तमिलनाडु से हैं दोस्तों, और माउमा दास हैं, पश्चिम बंगाल से हैं दोस्तों, और अंशु जमनेस्पा हैं दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश से हैं। ध्यान रखिएगा, इन तीनों को ही खेल के क्षेत्र में पद्मश्री देने की घोषणा हुई है अभी हाल ही में। निम्न में से किसे पद्म भूषण 2020 मरणोपरांत मिला है? तो देखते हैं दोस्तों किसको मिला है मरणोपरांत। 3 लोगों को मिला है दोस्तों मरणोपरांत पद्म भूषण 2020। नाम को देखते हैं इनके दोस्तों। तरुण गोगोई हैं दोस्तों, असम के हैं ये, और रामविलास पासवान जी हैं, बिहार के हैं ये, और केशुभाई पटेल हैं, गुजरात के हैं। इन 3 लोगों को ही पद्म भूषण 2020 मरणोपरांत मिला है, ध्यान रखिएगा आप। आर्थिक परिदृश्य में देखते हैं दोस्तों क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। हाल ही में भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 86वां स्थान भारत को मिला है इस बार, और 2019 में दोस्तों 81वां स्थान मिला था, ध्यान रखिएगा। हाल ही में जर्मन वॉच द्वारा जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा है? तो ये है दोस्तों मोजाम्बिक, ध्यान रखिएगा। और भारत 7वें सबसे प्रभावित देशों के रूप में है, ध्यान रखिएगा आप दोस्तों ये भी। हाल ही में ब्लूमबर्ग द्वारा जारी नवीनतम इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी नवीनतम इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 50वां स्थान मिला है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में कौन पहले स्थान पर है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में कौन पहले स्थान पर है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों नॉर्वे पहले स्थान पर है। हाल ही में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों बेंगलुरु है, और 111 शहरों में दोस्तों पुणे दूसरे स्थान पर है, और दोस्तों अहमदाबाद तीसरे स्थान पर, ये भी आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में कौन सा देश 2020 और 21 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बन गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कौन सा देश बन गया है? तो दोस्तों चीन बन गया है दोस्तों, भारत का शीर्ष व्यापारी भागीदारी देश बन गया है 2020-21 में। और 2018-19 की बात करें तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के पास था ये भागीदारी देश, सबसे ज़्यादा व्यापार अमेरिका से होता था, लेकिन 2020-21 में कौन सा देश बन गया है? चीन बन गया है दोस्तों। योजनाएं देखते हैं दोस्तों, क्या इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं तो देखते हैं दोस्तों, योजनाओं को देखते हैं एजुकेशन के वीडियोस के साथ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण अभियान जलाभिषेक शुरू किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों किस राज्य ने क्यों शुरू किया है जलाभिषेकम? ये दोस्तों ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश द्वारा ये शुरू किया गया है अभी हाल ही में। हाल ही में किस राज्य ने शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस अभियान को शुरू किया था? दोस्तों ध्यान रखिएगा दोस्तों किसने शुरू किया सांस अभियान? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा ये मध्य प्रदेश द्वारा ही शुरू किया गया है। जल जीवन मिशन शहरी के अंतर्गत पहले चरण में कितने शहरों में पायलट आधार पर पेयजल सर्वेक्षण में फरवरी 2021 में शुरू किया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों जल जीवन मिशन शहरी के अंतर्गत पहले चरण में कितने शहरों में पायलट आधार पर पेयजल सर्वेक्षण में फरवरी 2021 में शुरू किया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 10 शहरों में शुरू किया गया है, ध्यान रखिएगा।
खेल परिदृश्य में देखते हैं दोस्तों क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। हाल ही में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, T20 में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज हाल ही में कौन बने हैं दोस्तों? किरोन पोलार्ड बन गए हैं दोस्तों, वेस्ट इंडीज के हैं, ध्यान रखिएगा। इन्होंने भी हाल ही में एक ओवर में 6 छक्के मारे हैं श्रीलंका के खिलाफ। खेलो इंडिया नेशन विंटर गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, खेलो इंडिया नेशन विंटर गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? जम्मू कश्मीर में किया गया है, ध्यान रखिएगा आप दोस्तों। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के दूसरे संस्करण का आयोजन कर्नाटक में होगा, ध्यान रखिएगा आप दोस्तों। और अगर इसके पहले संस्करण की बात करें तो दोस्तों भुवनेश्वर में हुआ था फरवरी 2020 में। हाल ही में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मोटेरा स्टेडियम का नाम किन के नाम पर रखा गया है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रखा गया है हाल ही में। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच द्वारा ये खिताब जीता गया है, ध्यान रखिएगा आप दोस्तों। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? नाओमी ओसाका, ध्यान रखिएगा आप नाम को इनके दोस्तों, नाओमी ओसाका द्वारा जीता गया है। हाल ही में आईपीएल 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आईपीएल 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? क्रिस मॉरिस, दक्षिण अफ्रीका के हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्रिस मॉरिस बन गए हैं, दक्षिण अफ्रीका के हैं। और राजस्थान रॉयल्स ने इनको 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा है हाल ही में। हाल ही में ढिंग एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध किस धावक को असम सरकार ने पुलिस उपाधीक्षक के पद पर नियुक्त किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हिमा दास को ये नियुक्त किया गया है और ये दोस्तों ढिंग एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध हैं। हाल ही में पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली बार महिला एम्पायर कौन बनी है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पुरुषों के टेस्ट मैच में महिला एम्पायर कौन बनी है? क्लेयर पोलोसोक नाम है इनका दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हाल ही में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, कारगिल में आयोजन हुआ है। नियुक्तियां देखते हैं दोस्तों कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हुई हैं अभी हाल ही में। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ध्यान रखिएगा कौन बने हैं दोस्तों, विजय सांपला जी को भी हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और अगर बात करें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना से संबंधित प्रावधान तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 338 में दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय माथुर, ध्यान रखिएगा दोस्तों नाम को इनके। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के मुख्यालय की अगर बात करें दोस्तों, ध्यान रखिएगा गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। हाल ही में सीआरपीएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसे दिया गया है? कुलदीप सिंह को हाल ही में सीआरपीएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। हाल ही में किसी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष फिर से चुन लिया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसे चुना गया है फिर से अध्यक्ष? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का दुष्यंत चौटाला जी को फिर से इसका अध्यक्ष चुन लिया गया है, ध्यान रखिएगा आप। दिवस और थीम को देखते हैं दोस्तों, क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है इसमें। हाल ही में विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाल ही में विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया है? 3 मार्च को हाल ही में विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया है। और इसकी थीम की बात करें दोस्तों तो वन आजीविका सतत लोग और ग्रह इसकी थीम थी दोस्तों। फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट, ध्यान रखिएगा आप। हाल ही में विश्व आर्द्रता दिवस कब मनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाल ही में विश्व आर्द्रता दिवस 2 फरवरी को मनाया गया है। और अगर थीम की बात करें दोस्तों, आर्द्र भूमि और जल इसकी थीम थी, ध्यान रखिएगा।
हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है? तो 4 फरवरी को। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है। और अगर थीम की बात करें, आई एम एंड आई विल इसकी थीम थी इस बार की, ध्यान रखिएगा आप। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया गया है। और थीम की अगर बात करें दोस्तों, फ्यूचर ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन ऑफ एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क इसकी थीम थी, ध्यान रखिएगा। अंतरिक्ष कार्यक्रम की बात करते हैं दोस्तों, देखते हैं कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। हाल ही में इसरो ने किस देश के अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह को लॉन्च किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह किस देश का है? ये ब्राजील का है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और इसको PSLV C51 के माध्यम से सतीश धवन स्पेस सेंटर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है इस जगह से, ध्यान रखिएगा। हाल ही में मंगल ग्रह पर किस स्पेस एजेंसी का परसेवरेंस रोवर उतरा है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मंगल ग्रह पर किस एजेंसी का रोवर उतरा है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये उतरा है नासा का, और ये है दोस्तों परसेवरेंस रोवर, मंगल ग्रह पर ये उतरा है अभी हाल ही में। और नासा के मुख्यालय की अगर बात करें दोस्तों, तो वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका मुख्यालय है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में अभ्यास एक्स डेजर्ट फ्लैग 6 में भारतीय वायुसेना हिस्सा लेगी, इसका आयोजन किस देश में होगा? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक्स डेजर्ट फ्लैग 6 में भारतीय वायुसेना हिस्सा लेगी और इसका आयोजन कहाँ होगा? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, UAE में इसका आयोजन होगा। अल डफरा एयरबेस UAE में इसका आयोजन होगा, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस देश ने अर्कटिका M सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, किस देश ने लॉन्च किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, रूस ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। और ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, रूस की एजेंसी रोस कोस्मोस द्वारा लॉन्च किया गया है और ये आर्कटिका की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए है दोस्तों, रूस का, ध्यान रखिएगा, अर्कटिका M सैटेलाइट। अबू धाबी में होने वाला नेवडेक्स 21 और आईडेक्स 21 भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज शामिल होगा? इसमें ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये अबू धाबी में होगा ये। और इसमें भारतीय वायुसेना का कौन सा जहाज शामिल हो रहा है? तो ये हो रहा है दोस्तों INS पर्ले, ध्यान रखिएगा आप इसको, INS पर्ले इसमें शामिल होगा। और ये दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी में पहुंच चुका है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने ट्रोपेक्स नामक अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ट्रोपेक्स नामक अभ्यास का आयोजन कहाँ पर हुआ है? हिंद महासागर में आयोजन हुआ है अभी हाल ही में। हाल ही में होप अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश ले लिया है, ये किस देश का है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, होप अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश ले लिया और ये किस देश का है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, UAE का है, ध्यान रखिएगा। और UAE ऐसा करने वाला 5वां देश भी बन गया है। इससे पहले अगर बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, यूरोप और भारत ऐसा कर चुके हैं, ध्यान रखिएगा। तो UAE 5वां ऐसा देश बन गया है जिसने मंगल ग्रह पर अपनी यान को भेजा है। हाल ही में 3 से 5 फरवरी को एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कहाँ पर हुआ है? ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, बेंगलुरु में हुआ है। बेंगलुरु के एयरफोर्स स्टेशन यलहंका में ये आयोजन हुआ है, ध्यान रखिएगा आप। विविध की अगर बात करें दोस्तों, देखते हैं क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। हाल ही में कामेंग जल विद्युत परियोजना चर्चा में थी, तो यह किस राज्य में? ध्यान रखिएगा दोस्तों, कामेंग जल विद्युत परियोजना चर्चा में थी और यह है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश राज्य में है, ध्यान रखिएगा आप इसको। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा स्वीकृत की गई लखवाड़ बहुउद्देश्य परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, लखवाड़ परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश है। तो दोस्तों ये सभी राज्य इस परियोजना से लाभान्वित हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा आप। हाल ही में राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, बेंगलुरु में आयोजन हुआ है। अगर इसकी थीम की बात करें दोस्तों, हॉर्टिकल्चर फॉर स्टैंड अप एंड स्टैंड अप इंडिया, ध्यान रखिएगा आप। हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला पक्षी महोत्सव कलरव का उद्घाटन किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पक्षी महोत्सव कलरव किस राज्य का है? ये बिहार राज्य का है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने व्हाट्सएप की तर्ज पर कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म बनाया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने
व्हाट्सएप की तर्ज पर कौन सा बना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसका नाम दिया है संदेश। हाल ही में कामेंग जल विद्युत परियोजना चर्चा में थी, यह किस राज्य में है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कामेंग जल विद्युत परियोजना चर्चा में थी और यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में है, यह अब ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर्स का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो अगर आपको दोस्तों चैनल अच्छा लगता है तो आप दोस्तों सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक अपनी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।